ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वीडियो है सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सितंबर का महीना मेष के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं अवश्य बताता हूं, जिसके करने से जीवन की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। कहाँ से देखे राशिफल? देखिए, लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। इसीलिए यदि आपका लग्न या फिर आपकी चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो पहले प्रेफरेंस उसको दिया कीजिए। जिनको नहीं अपनी लग्न राशि कंफर्म, वो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। इन शॉर्ट, लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों के लिए ही राशिफल यही रहेगा। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। देखिए, ये महीना काफ़ी स्टेबिलिटी लेके आने वाला है। कारण ये है कि जो अगस्त का महीना गया है, ये जीवन में उथल पुथल लेकर आया होगा। कई चीज़ें बदली होंगी, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, कई चीज़ों में, इवन लव लाइफ, रिलेशनशिप, कई चीज़ों में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। क्योंकि महीना ही ऐसा था, मैंने शुरू में भी कहा था जब अगस्त का राशिफल बना रहा था कि ये महीना थोड़ा अलग है, क्योंकि इतने सारे ग्रहों का वक्र प्रभाव। शुक्र वक्री हो गए, बुध वक्री हो गए, शनि वक्री चल ही रहे थे, उनकी तीव्रता भी बहुत थी। लेकिन ये जो सितंबर का महीना है, ये चीज़ों में सुधार लेकर आएगा। शुक्र मार्गी हो जाएंगे, बुध मार्गी हो जाएंगे महीने के मध्य भाव में, शुक्र तो शुरुआती भाग में ही हो जाएंगे। और शनि की तीव्रता भी, जो उनकी वक्र स्थिति की तीव्रता है, जो पीछे जा रहे थे एकदम तेज स्पीड से, उसमें भी अब कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो जो सितंबर का महीना है, ये काफ़ी हद तक आपके लिए सुधार लेकर आएगा, काफ़ी हद तक आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आएगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ है इस महीने की, वो ये है कि भले ही सारे ग्रह मार्गी हो रहे हों, उनकी वक्र अवस्था थोड़ी कम हो रही हो, लेकिन बृहस्पति वक्री हो जाएंगे सितंबर में। तो देखते हैं कि इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। हमेशा की तरह लग्न से ही, यानी कि प्रथम भाव से ही स्टार्ट करेंगे। लग्न में बृहस्पति हैं और लग्न में राहु हैं, गुरु चांडाल योग बनाकर बैठे हैं। 4 तारीख को, यानी कि 4 सितंबर को बृहस्पति महाराज हो जाएंगे वक्री, यानी कि आपके लग्न भाव में 2 ग्रह वक्री हैं, क्योंकि राहु तो उल्टे ही चलते हैं। राहु और केतु सदैव वक्री ही होते हैं, हमेशा उल्टे ही चलते हैं। इसलिए अब जब राहु महाराज का राशि परिवर्तन होगा अक्टूबर के अंत में, तो आपके लिए वो वृषभ में, यानी कि सेकंड हाउस में नहीं, वो आपके लिए 12वें घर में जाएंगे। तो 2 वक्र ग्रहों का प्रभाव लग्न में। अब गुरु चांडाल योग आज के समय में बहुत अच्छा होता है, प्रैक्टिकल बनाता है, पैसा देता है। और बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो जैसा मैं हर बार बताता हूं, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बली हो जाता है। अच्छा और बुरा अलग चीज होती है, बली अलग चीज होती है। तो लग्न में एक ग्रह बली हो रहा है जो भाग्य स्थान का स्वामी है, यानी कि भाग्य साथ देगा। लग्न में एक ग्रह बली हो रहा है जो 12वें घर का स्वामी, यानी कि विदेश के भाव का। लग्न में बैठा है किसके साथ? राहु के साथ। राहु क्या है? विदेश के कारक हैं। तो जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य बहुत साथ देगा, जीवन तेज गति से आगे बढ़ेगा। गुरु चांडाल योग व्यक्ति को अनकन्वेंशनल काम करने पे मजबूर करता है और अलग तरीके से सक्सेस दिलाता है। तो जो महीना है आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है, भाग्य का साथ लेके आ रहा है, विदेश से संबंधित लाभ लेके आ रहा है। इन सब चीज़ों में आपको सकारात्मक प्रभाव दिखेंगे। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ज्योतिष में कभी भी एक चीज़ नहीं देख सकते या एक चीज़ से एनालिसिस नहीं कर सकते। बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, 12वें घर के भी स्वामी हैं, जो है हॉस्पिटल्स का स्थान। कहीं ना कहीं बीमारी से एसोसिएट कर सकते हैं, दवाइयों से एसोसिएट कर सकते हैं। लग्न में एक ग्रह वक्री हो रहा है। मैं हमेशा बताता हूँ, लग्न पर, लग्न भाव के स्वामी पर वक्री ग्रहों का प्रभाव हमेशा बीमारियां लेके आता है। तो लग्न में 2 ग्रहों का प्रभाव, जो दोनों ही वक्री हैं, सेहत अचानक से बिगाड़ सकते हैं। ये वो महीना है जब सेहत बिगड़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, सेहत पर खर्चे बढ़ेंगे और ऑल ओवर खर्चे भी बढ़ेंगे। तो बृहस्पति महाराज का ये जो वक्र प्रभाव है, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी आपके लिए लेके आएंगे और थोड़ी बुरी चीज़ें भी लेके आएंगे। प्रयास रहेगा कि इनके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊं, लेकिन बृहस्पति महाराज का ये जो वक्र प्रभाव है, ये इस तरह के रिजल्ट्स आपको दे सकता है।
लग्न के स्वामी मंगल अपने एक प्रिय स्थान पर बैठे हैं। छठा भाव दुष्ट स्थान है, त्रिक भाव है। यहाँ पे सौम्य ग्रह अच्छा प्रभाव नहीं देते। यहाँ पे शुक्र को बिठा दीजिए, शुक्र बिल्कुल अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। शुक्र इससे एकदम ऑपोजिट जो स्थान है 12वें घर में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन मंगल का छठे भाव में बैठना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उपचय स्थान है, छठा भाव है। यहाँ से बैठकर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वो लग्न को देखेंगे। उनकी जो 8वीं दृष्टि है वो लग्न पर जाएगी। तो लग्न पर मंगल का प्रभाव यानी कि लग्न बली, तो लग्न बली तो आप बाहुबली। तो ये जो महीना है आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है। मंगल पराक्रम के कारक है और एक पराक्रमी स्थान में बैठे हैं, कंपटीशन का स्थान है। जो व्यक्ति आज कंपटीशन से डर गया आज के टाइम में, वो कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मंगल आपको छठे भाव में बैठकर कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, आपको अपने शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे और कहीं ना कहीं जीवन का जो चक्र है, जीवन की जो गाड़ी है, वो तेज गति से आगे लेकर जाएंगे। मंगल की जो चौथी दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, क्योंकि लग्न के स्वामी है, तो भाग्य में वृद्धि भी अवश्य करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए अच्छी हैं। लेकिन मंगल भी 8वें घर के स्वामी है। कहीं ना कहीं महीना लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन एक अनिश्चितता का भाव रहेगा। कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा, किस पे विश्वास करें, किस पे नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें, कि हमेशा एक असमंजस की स्थिति चलती रहेगी। लेकिन भौतिक रूप से मंगल आपको अच्छा प्रभाव अवश्य देंगे। इस महीने का एकमात्र जो राशि परिवर्तन होगा, चंद्रमा को हम इसमें कंसीडर नहीं करते मासिक राशिफल में, उनको छोड़कर एकमात्र जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा सूर्य का। देखिए ये भी कितना एक अलग चीज़ है। जहाँ पे अगस्त में इतना कुछ हुआ, सितंबर में केवल एक ही राशि परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि बाकी सारे ग्रह वक्री से पहले मार्गी होंगे, तो उनकी स्पीड धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी। इसलिए केवल सूर्य महाराज का ही राशि परिवर्तन हो रहा है। और सूर्य महाराज अराउंड 16-17 तारीख के आसपास आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। छठा भाव सूर्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यकीन मानिए ये महीना है जीवन को आगे लेकर जाने के लिए, जीवन की गाड़ी को आगे लेकर जाने के लिए, साहस के लिए, पराक्रम के लिए। जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल गया था वो वापस आएगा। कॉम्पिटिटिव रहेंगे, लीगल केसेस में आपको सहायता मिलेगी। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम के स्वामी भी हैं सूर्य और छठे भाव में जा भी रहे हैं, जो कंपटीशन का स्थान है, और मंगल के साथ है जो कंपटीशन के कारक हैं। तो वह स्टूडेंट जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इस महीने बहुत अच्छा करेंगे, बहुत शुभ करेंगे। शुक्र चौथे घर में ही बैठे रहेंगे, लेकिन 4 तारीख को ही मार्गी हो जाएंगे। जो उथल पुथल फैमिली लाइफ में, इमोशनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में आई थी अगस्त में, उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। शुक्र एक, देखिए बाकी ग्रह जो हैं वो भले ही वक्री होने पर भी कुछ बहुत अच्छे प्रभाव दे देते हैं। शुक्र भी भौतिक जीवन के अच्छे प्रभाव दे सकते हैं, लेकिन शुक्र का वक्री होना रिलेशनशिप के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, या जिस भाव में बैठे हैं उसके लिए, उससे संबंधित जीव कारक के लिए नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो ये जो अगस्त का महीना है, मे बी माता जी की तबीयत बिगड़ी हो, इमोशनल फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस, लव लाइफ रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस। अब 4 सितंबर को मार्गी होते ही इन सब नेगेटिव चीज़ों से वो निकल जाएंगे और आपको अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देंगे। बुध ये भी मार्गी हो जाएंगे 16 तारीख के आसपास, और क्योंकि पंचम भाव में मार्गी हो जाएंगे, वक्री चल रहे थे, वक्री यानी कि उल्टा, और पंचम यानी कि थॉट प्रोसेस, तो आप कहीं ना कहीं अगस्त में आपकी जो बुद्धि है वो थोड़ी सी वक्री हो गई होगी, कुछ गलत निर्णय लिए होंगे, अजीब सा बिहेव कर रहे होंगे, गलत जगह पर बहस कर रहे होंगे, गलत जगह पर गुस्सा कर रहे होंगे। उन सब चीज़ों से भी निकलेंगे, क्योंकि बुध जो बुद्धि के कारक है और थॉट प्रोसेस के भाव में बैठे हैं, वहाँ पर सूर्य के साथ बैठकर पुनः एक बुध आदित्य योग बनाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि महाराज की, जैसा मैंने कहा, अब जो स्पीड है, देखिए ग्रहों की स्पीड बहुत मैटर करती है। ग्रहों की अलग अलग अवस्था बताई गई है, चारी, अतिचारी, मार्गी, वक्री, अति वक्री, स्थिर। तो अब जो शनि की स्पीड है वो पीछे जा रहे थे, अब थोड़े धीरे स्पीड से जाएंगे। पहले बहुत इंटेंसिटी उनकी हाई थी। तो लाभ स्थान में आपके शनि वक्री बैठे हुए हैं और वक्र अवस्था थोड़ी धीरे हो रही है, यानी कि जो पैसा रुक गया था, जो काम रुक गया था, जो लाभ रुक गया था, जो काम अटक गए थे, इन सब में शनि महाराज अब आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। राहु केतु को नहीं भूल सकते, क्योंकि राहु केतु अब उस जगह पर आ गए हैं जहां पे वो सेंसिटिव हो गए हैं। ये जो बड़े ग्रह होते हैं, जब राशि परिवर्तन करने वाले होते हैं तो बहुत चीज़ें बदलती हैं जीवन में। इसीलिए राहु और केतु जो 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कई चीज़ों में बदलाव लाएंगे। तो अपनी पर्सनल लाइफ और मैरिड लाइफ, इनको लेकर थोड़ा आपको केंद्रित रहना पड़ेगा और कुछ बड़े निर्णय नहीं लेने।
आप इन दोनों चीज़ों में थोड़ा धैर्य दिखाइए, क्योंकि राहु लग्न में है, यानी कि आपके हर चीज़ पर प्रभाव डालेंगे, सेहत पर भी प्रभाव डालेंगे, और केतु मैरिज के भाव में बैठे हुए हैं। तो पर्सनल लाइफ, हेल्थ और मैरिड लाइफ, इन तीनों चीज़ों में आपको बहुत पेशेंस से काम लेना है। चीज़ें बदलेंगी, आपके आसपास चीज़ें बदलेंगी, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन आपको यहाँ पे धैर्य बनाकर रखना है। कुछ विशेष योग जो इस महीने आपके लिए बन रहे हैं, उभयचार योग बन रहा है, जो धन के लिए अच्छा है, स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है, लग्जरीज के लिए अच्छा है। इसके साथ ही जैसा मैंने कहा, बुध आदित्य योग बनेगा काफ़ी टाइम तक, ये भी आपके लिए शुभ है। और सरस्वती योग भी बन रहा है, जो कुछ नया सीखने के लिए अच्छा है। तो काफ़ी शुभ योग आपके लिए बन रहे हैं। कुछ विशेष प्रिडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना शुभता लेकर अवश्य आएगा। ये महीना वो है जब आप आंतरिक रूप से भी अच्छा महसूस करेंगे, और जब व्यक्ति आंतरिक रूप से अच्छा महसूस करता है तो वो हर चीज़ में अच्छा परफॉर्मेंस देता है, हर चीज़ में आगे बढ़ पाता है। ये महीना कहीं ना कहीं जो उथल पुथल मची थी वो कंट्रोल होगी, जीवन आपके कंट्रोल में आएगा। आपकी इच्छाएं अवश्य इस महीने काफ़ी पूरी होने वाली हैं। ये महीना विघ्न दूर करेगा, ये महीना नई शुरुआत लेकर आएगा, ये महीना आपको अपने कंफर्ट जोन से निकालेगा, ये महीना आप शत्रुओं पर भारी रहेंगे, शत्रु आपसे डरेंगे। ये महीना कहीं ना कहीं आप कुछ चैरिटेबल चीज़ें भी कर पाएंगे, लोगों की मदद भी कर पाएंगे। वैसे भी स्वभाव होता है मेष का, ये कभी कभी लोगों की मदद करने के चक्कर में अपना नुकसान करा लेते हैं, लेकिन ये महीना है जब आप चैरिटी कर पाएंगे, डोनेशन कर पाएंगे। यात्राओं के आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, जो यात्राएं बहुत समय से लेना चाहते थे वो इस महीने ले पाएंगे। और इसके साथ कहीं ना कहीं अपनी सेंसिटिविटी पर, अपने इमोशनल लाइफ पर भी आपका थोड़ा कंट्रोल वापस आएगा। कुछ नेगेटिव चीज़ें जिनका बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहला, धन आप बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, तो धन संचय पर ध्यान देना है। अपने से बड़ों से बहुत तमीज़ से बात कीजिएगा, हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन ये वो महीना है जब आप, स्पेशली जब अपने बड़ों से बात करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या कह रहे हैं, और उस कारण उनकी निंदा भी कर सकते हैं, उनसे अपशब्द भी कह सकते हैं, जिसको आपको कंट्रोल करना है। और गुस्से को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि मंगल का प्रभाव बना रहेगा, मंगल सूर्य के साथ भी आ जाएंगे, तो गुस्से पर आपको बहुत नियंत्रण रखना है। ओवरऑल महीना बहुत शुभ है। जो कुछ नेगेटिव चीज़ें मैंने कही हैं उन पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। करियर की तरफ चलते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, ये महीना शुभता लेकर ही आ रहा है। कारण क्या है कि देखिए, 10वां भाव करियर का है, और 10वें भाव को एक वक्री ग्रह देख रहा था, यानी कि शुक्र। तो 4 तारीख को ही वो हो जाएंगे मार्गी, यानी कि सीधा चलने लग जाएंगे। तो वक्र अवस्था खत्म हो गई उनकी, और 10वें भाव को देखने लग गए, या देख रहे थे ही पहले से। तो अब मार्गी एक शुक्र ग्रह देखेगा। शुक्र क्या है? आपके दूसरे धन स्थान के स्वामी। शुक्र हैं आपके सप्तम के स्वामी, यानी कि कार्य क्षेत्र से धन कमाने की उम्मीद बढ़ेगी। और सप्तम के स्वामी है तो कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन भी मिलेगा आपको, नए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती है, आपको नया काम मिल सकता है। ये एक अच्छी चीज़ दिख रही है। 10वें भाव के स्वामी शनि है, जो मैंने शुरू में ही कहा था कि उनकी अवस्था जो है थोड़ी पॉजिटिव हो रही है। जो उनकी स्पीड एकदम पीछे जाते हुए तेज़ हो गई थी, अब वो स्पीड कम होगी, कहीं ना कहीं वो इंटेंसिटी कम होगी। यानी कि जो कार्य अटक रहे थे, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो बिना बात के प्रॉब्लम्स आ जाती थी, ऑब्स्टिकल्स आ जाते थे, बहस हो जाती थी, वो चीज़ें कम होंगी। और इसके साथ ही क्योंकि आपके 6ठे भाव में सूर्य भी आ जाएंगे। 2, 6, 10 भाव ये कार्य क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अर्थ त्रिकोण कहते हैं। तो सूर्य का मंगल के साथ 6ठे भाव में आना, यानी कि ऑब्वियसली ये महीना बहुत बिजी जाने वाला है, लेकिन जैसा मैंने कहा था, नया काम आपको मिलेगा, आपको नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, और आप अपने शत्रुओं पर, अपने कलीग्स पर, या वह लोग जो आपको तंग करते हैं उन पर हावी रहेंगे, अपने कॉम्पिटिटर्स पर हावी रहेंगे। लोग आपको इस महीने कितना भी दबाने का प्रयास करें, वो नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये महीना कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का है, कुछ ना कुछ अच्छा ये महीना देकर जाएगा। ध्यान किस चीज़ का रखना है? देखिए, बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, जो नवम भाव के स्वामी हैं, बॉसेस के भाव के। तो आपके बॉसेस का रवैया आपके प्रति इस महीने थोड़ा बदल सा जाएगा, तो उसको लेकर थोड़ा केयरफुल रहेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बॉसेस से संबंध ठीक हो जाते हैं तो व्यक्ति मजाक भी कर लेता है, या कुछ ऐसी चीज़ें भी कहता है जो चलो थोड़ी सी अनप्रोफेशनल है। लेकिन ये महीना आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। आपका मजाक भी शायद उनको अच्छा ना लगे, या फिर छोटी छोटी बातों पर बहस होगी। तो अपने बॉसेस के साथ संबंध थोड़े बना के रखिएगा। इसके साथ ही क्योंकि बुध जो 10वें भाव से 8वें स्थान में रहेंगे, लेकिन वो वक्री रहेंगे 16 तारीख तक, थोड़ा अपने कलीग से केयरफुल रहेगा।
आपके काम बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, विघ्न नहीं डालेंगे, वो आपके काम खराब करने का ही प्रयास करेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपको बहुत केयरफुल रहना है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मंगल का प्रभाव अच्छा है, शनि की स्पीड ठीक हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे भी अवश्य अपने कार्यक्षेत्र में लेकर जाएंगी। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना अगर आपके जॉब में एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अवश्य पैसा ज़्यादा कमाएंगे। थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल कीजिएगा इस महीने। ये महीना बैलेंस आपको बहुत रखना पड़ेगा। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ऑर्गेनाइज रहिएगा। और इसके साथ ही महीने के मध्य भाग या उसके आसपास कोई अच्छी न्यूज़ या कुछ अच्छा काम आ सकता है। जो लोग जॉब चेंज करने के बारे में विचार कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको भी महीने के मध्य भाग के बाद या अंत तक आते आते कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। और इसके साथ ही आप बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, आप बहुत इनपुट्स दे पाएंगे और आपकी इनपुट्स आपके जगह पर, आपके कार्यक्षेत्र में एक्सेप्ट भी हो पाएंगी। तो तभी मैं कह रहा हूँ ये महीना आगे बढ़ने का है, ये महीना अपने आप को साबित करने का है। लेकिन दो चीज़ें मैंने अभी कही थी, प्रोफेशनल एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज और इसके साथ ही ऑर्गेनाइज्ड, इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। कुछ नेगेटिव पॉइंट है, ऑफिस गॉसिप का हिस्सा मत बनिएगा, भले किसी और की कर रहे हो, वो चीज़ें आपके ही विरुद्ध जाएंगी। वाणी की मधुरता पर काम कीजिएगा इस महीने, बहुत बारी आपकी वाणी बहुत कड़वी हो जाएगी। और कार्यक्षेत्र में थोड़ा डिप्लोमेटिक होना ही पड़ता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना। कुछ ऐसे मौके आएंगे जब आप बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, मुझे क्यों ये काम दिया जा रहा है, मेरी ही क्यों गलतियां निकाली जाती हैं। आपको सेंसिटिव नहीं होना। अधिकतम टाइम नहीं होंगे, लेकिन अमावस्या के आसपास का जो टाइम होता है, पूर्णिमा, अष्टमी, यहाँ पे व्यक्ति थोड़ा सा, अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा थोड़े वीक हैं तो वो थोड़ा वल्नरेबल टाइम हो जाता है। तो ज़्यादा सेंसिटिव आपको नहीं रहना। ओवरऑल देखो तो महीना अच्छा है। यदि आप लॉ से संबंधित, फैशन से संबंधित, कुछ भी वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, शादियों से संबंधित आपका कुछ कार्य है, हेल्थ केयर से संबंधित या बच्चों से संबंधित कुछ आपका कार्य है, तो ये महीना आपके लिए लाभकारी अवश्य रहने वाला है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए भी महीना ये शुभता लेकर आ रहा है। एक तो केतु जो सप्तम भाव में है, केतु बुरे नहीं होते सप्तम भाव में बिजनेस के लिए। सप्तम भाव मैरिड लाइफ का भी होता है, उसके लिए तो बहुत बुरे होते हैं केतु, लेकिन बिजनेस के लिए उतने बुरे नहीं होते। हाँ, केतु तभी अच्छा प्रभाव देते हैं जब अपने आप में चेंजेस लाते हैं, बिजनेस में चेंजेस लाते हैं, बिजनेस की बारीकियों को समझते हैं और अपने आप को अप टू डेट रखते हैं। क्योंकि केतु सूक्ष्म ग्रह है, तो यदि आप बदलेंगे नहीं, रिसर्च नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको स्टैग्नेट कर देते हैं। इसीलिए केतु का सप्तम भाव में आना ऑब्स्टिकल्स कभी कभी ले आता है, लेकिन बिजनेस के लिए चेंज लाने के लिए अच्छा होता है। तो केतु का अब राशि परिवर्तन भी होने वाला है, तो कुछ ना कुछ नया आपको देके जाएंगे। हो सकता है कोई बड़ा निर्णय आप ऑलरेडी ले रहे हो बिजनेस को लेकर के, कुछ चेंज लाने वाले हो, तो उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी महीना अच्छा है। और महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो वक्री हो रहे हैं, और बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यानी और उनकी दृष्टि 7वें घर पर ही रहेगी। तो 7वां भाव बिजनेस का होता है, तो बिजनेस में भाग्य का साथ मिलेगा। बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं, विदेश से संबंधित बिजनेस से आपका लाभ बढ़ेगा। लेकिन यही बृहस्पति क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, सप्तम को देख रहे हैं, बिजनेस में खर्चा आपका बहुत बढ़ने वाला है। तो खर्चे को नियंत्रित रखिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इस महीने के खर्चे वही होंगे जिनको अवॉइड आप नहीं कर सकते। एक अच्छी चीज़ यह है कि सप्तम के स्वामी शुक्र मार्गी हो जाएंगे, सीधा चलने लग जाएंगे 4 सितंबर से, तो वहाँ से भी स्थिरता आएगी। क्योंकि कोई भी भाव का स्वामी जब वक्री होता है, स्ट्रांग अवश्य हो जाता है, लेकिन अस्थिरता तो देता ही है। तो वो अस्थिरता जो आ रही थी कि पैसा कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, उसमें भी कमी आएगी और स्थिरता की तरफ आपका जीवन जाएगा। तो ये महीना ओवरऑल अच्छा है। छठा भाव जो सप्तम से 12वां है, वहाँ पर मंगल भी होंगे, सूर्य भी आ जाएंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। सप्तम से त्रिकोण में यानी कि पंचम में शनि है, जिनकी स्थिति थोड़ी अच्छी हो रही है, यानी कि जीवन में स्थिरता, बिजनेस में स्थिरता अवश्य आएगी। हार्डवर्क के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि ये वो महीना है जब आप खाली नहीं बैठ पाएंगे। कुछ विशेष प्रिडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना चेंजेस लाने का है, अपने कार्यशैली में बदलाव लाने का है। किस तरह से काम कर रहे थे वैसे अब नहीं चलेगा, अब बदलाव लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम करना पड़ेगा। ये सब आपने कर लिया तो ये महीना आपको कुछ अच्छा अवश्य देकर जाएगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से कुछ सोच रहे थे करने का, वो चीज़, वो स्टेप, वो कदम आप इस महीने उठाते हुए दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, मंगल के कारण लग्न पर उनकी दृष्टि रहेगी, और कहीं ना कहीं अपने दुश्मनों पर बहुत हावी रहेंगे।
कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की एक उत्सुकता रहेगी और वो क्यूरियोसिटी जो है वो आपको आगे लेकर जाएगी। कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत कंपटीशन होता है, तो आप निखर कर उभर कर सामने आने वाले हैं। नेगेटिव चीज़ें, जल्दबाजी कभी कभी रहेगी, ओवर थिंकिंग कभी कभी रहेगी और अच्छे मौक़ों का शायद कभी कभी लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। गारमेंट इंडस्ट्री, कुछ भी रिलीजियस एक्टिविटी से जुड़ा आपका काम है, पब्लिकेशन का काम है, शादियों से संबंधित काम है, एजुकेशन संबंधित काम है, या फिर आपका काम दवाइयों से संबंधित है, तो ये पूरा महीना आपके लिए अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। शुरुआती 10 दिन जो है थोड़ा संभल कर, ज़्यादा रिस्क नहीं लेने। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बहुत शुभ हैं, और जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पे नुकसान हो सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा आपको बच के रहना है, केयरफुल रहना है। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना अच्छा है। कारण क्या है कि धन स्थान के स्वामी यानी कि शुक्र वो मार्गी हो रहे हैं, पुनः मार्गी हो रहे हैं, वक्री चल रहे थे लंबे अरसे से, तो धन में स्थिरता आएगी, धन बढ़ेगा। भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति लग्न में ही वक्री हो रहे हैं, यानी कि वो स्ट्रांग हो रहे हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा, तो धन आता ही है। और शनि का प्रभाव भी, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि उनकी इंटेंसिटी पीछे जाने की, वक्र जाने की कम हो रही है, तो जो पेमेंट अटक रही थी वो भी आ सकती है और कहीं ना कहीं लाभ भी आपका बढ़ेगा। तो जिनकी कैपेबिलिटी है, जिनकी कैपेसिटी है और जिनके अंदर आगे बढ़ने की या धन कमाने की इच्छा होती है और जिनके अंदर ये क्षमता भी होती है, तो वो इस महीने बहुत धन कमा सकते हैं। जहाँ तक खर्चों की बात है, मैं शुरू में ही कह चुका हूँ सामान्य विश्लेषण में कि खर्चे तो आपके बढ़ने वाले हैं, इंडिकेशंस तो मिल ही रही होंगी। अब 12वें घर के स्वामी लग्न में है तो खर्चे तो बढ़ेंगे ही। अब वक्री हो रहे हैं यानी कि और स्ट्रांग हो रहे हैं, तो खर्चे आपके इस महीने बहुत बढ़ने वाले हैं। किस किस चीज़ पर खर्चा होगा? अपने ऊपर बहुत खर्चा होगा, अपनी ज़रूरतों पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने डिज़ायर्स पर, अपनी हेल्थ पर बहुत खर्चा होने वाला है। दवाइयों पर बहुत खर्चा होगा, बच्चों पर बहुत खर्चा होगा, इसके साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों पर खर्चा होगा। अगर आप स्टडी करते हैं, आपके बच्चे भी स्टडी करते हैं, तो किताबों आदि पर भी बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। यात्राओं पर बहुत खर्चा होगा और गारमेंट्स पर बहुत खर्चा होता हुआ या कपड़ों पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। तो महीना पैसा अवश्य आएगा, लेकिन खर्चों को लेकर थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। ठीक ठाक सा महीना है। मैं केवल यही कहूँगा, महीने का जो मध्य भाग है 11 से 20, यहीं पे ज़्यादा ट्राई कीजिएगा। अंतिम भाग में तो बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा, बनती बनती बात बिगड़ सकती है। जहाँ तक नई रिलेशनशिप की बात है, संभावना जो बनेगी वो महीने के अंतिम भाग में ही जाकर बनेगी। अब बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है। देखिए, अगस्त का महीना क्योंकि शुक्र वक्री हो गए थे, पतित भी हो गए थे, तो कहीं ना कहीं कष्टकारी गया होगा। रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बहुत आए होंगे। शनि की वक्र दृष्टि थी पंचम पे, सूर्य आ गए थे पंचम में, बुध वक्री हो गए थे पंचम में, तो इस महीने चीज़ें धीरे धीरे करके सुधरेंगी। शुक्र 4 तारीख को ही मार्गी हो जाएंगे, वहाँ से सुधार आएगा। और सूर्य भी 16 तारीख को छोड़ देंगे, बुध मार्गी हो जाएंगे 16 के आसपास। तो मैं ये कहूँगा कि महीना स्थिरता अवश्य लाएगा, पॉजिटिविटी अवश्य लाएगा, लेकिन फिर भी आपको महीने के मध्य भाग तक थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अच्छा, बृहस्पति भी पंचम दृष्टि से देखेंगे पंचम भाव को और वो वक्री हो रहे हैं, तो ये महीना भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा धैर्य दिखाना है। लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम्स अगस्त के महीने में आई होंगी उसमें सुधार अवश्य होगा। धैर्य पूर्ण तरीके से आगे बढ़िएगा, गुस्से से बात मत कीजिएगा, ईगो बिल्कुल भी मत दिखाइएगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, ये महीना आपको बहुत बैलेंस लाना पड़ेगा, अपने आप में अपनी तरफ से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, नहीं करने को रेडी है, उनके लिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती ही हैं। तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिएगा। फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर कंपैटिबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं आपको कुछ नई चीज़ें अपने पार्टनर के बारे में, उनके आउटलुक के बारे में, उनके बारे में सीखने को अवश्य मिलेंगी, जो भी आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने वाली है। और इस महीने अगर झगड़े भी होंगे कहीं ना कहीं, उसके कारण भी जो मन की भड़ास थी वो भी निकल जाएगी। तो ये महीना कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। जो लोग लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, उनका रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रहा है, तो शादी की महीने के अंत की तरफ वो शादी की बात अपने पार्टनर से कर सकते हैं कि भाई कैसे चीज़ों को आगे लेकर चलना है। तो ओवरऑल ठीक ठाक महीना है। महीने के मध्य भाग तक थोड़ा सा आपको ज़्यादा धैर्य दिखाना है। जहाँ तक कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात है, वाणी को लेकर बहुत केयरफुल रहना है। जब सेंसिटिव हो तब अपने पार्टनर से बात ना करें। इसके साथ ही थोड़ा शकी हो जाएंगे आप, तो उस चीज़ से भी आपको थोड़ा बच के रहना है।
मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा सुधार अवश्य होगा अगस्त के कंपेयर में, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र और अपने आप में शुक्र वैवाहिक जीवन के कारक हैं, तो वो मार्गी हो जाएंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बुध भी मार्गी हो जाएंगे जो सप्तम से 11वें में, यानी कि जो उथल पुथल आ रही थी वैवाहिक जीवन में वो भी कम होगी, कम्युनिकेशन थोड़ा बेटर होगा। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि केतु तो अभी भी सप्तम में बने हुए हैं और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है सप्तम पे, जो वैसे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो वक्री हो रहे हैं। कोई भी बड़ा ग्रह जो एक राशि में लंबे समय तक रहता है, तो कोई भी बड़ा ग्रह जब वक्री होता है तो थोड़ा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि जो महीने के शुरुआती 10-12 दिन हैं ये सेंसिटिव रहेंगे। यहाँ पर आपको कुछ अलग नहीं करना, कुछ रिस्क नहीं लेने, कुछ अपशब्द नहीं कहने, कुछ ऐसी बातें नहीं कहनी जो आपके लाइफ पार्टनर को चुभती हैं। यहाँ तक आपने संयम रख लिया तो फिर बाकी का महीना आपके लिए कंपैरेटिवली अच्छा जाएगा। मंगल छठे घर में है और सूर्य छठे घर में आ जाएंगे 16-17 तारीख के आसपास, और ये सप्तम भाव से 12वें में है। आपके पति या पत्नी की तबीयत बिगड़ सकती है और वह लोग जो डाइवोर्स की तरफ जा रहे थे, वह कपल्स कहीं ना कहीं इस महीने वो निर्णायक डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ किस तरह से आगे बढ़ना है, लीगल चीज़ों में कैसे आगे बढ़ना है, शायद उस तरफ वो आगे बढ़ सकते हैं। ओवरऑल मैरिड लाइफ के लिए मिला जुला सा महीना है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन शुरुआती 10-12 दिन सेंसिटिव अवश्य है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, इस महीने जितना कम बोल सकते हैं उतना कम बोलेगा, शब्दों के बाण बिल्कुल नहीं निकालने, गुस्सा बिल्कुल नहीं दिखाना। थोड़ा मुश्किल होता है मेष के लिए क्योंकि इम्पल्सिव होते हैं, पहले करते हैं फिर सोचते हैं कि मैंने क्या किया, तो ये महीना भी वैसा ही रहेगा। कहीं ना कहीं भावनाओं को समझना है, भावनाओं को कदर देनी है। भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी रिलेशनशिप में, भाई बहन का हो, माता पिता का हो, किसी का भी हो, दोस्तों का हो, भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो अगर भावनाएं ही लुप्त हो जाएंगी तो कोई भी रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इस महीने भावनाओं पर आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, भावनाओं को समझिएगा। और कई ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आप एकदम लड़ने को भागेंगे अपने लाइफ पार्टनर से, वहाँ पर अगर राशिफल देख रहे हैं नियंत्रण कर लीजिएगा, क्योंकि ये महीना सेंसिटिव है। भले ही आपके लाइफ पार्टनर आपके जैसा रिस्पॉन्स ना दें, लेकिन ये चीज़ वैवाहिक जीवन पर एक नेगेटिव प्रभाव लॉन्ग टर्म छोड़कर जा सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, अगर फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको सीरियसली ले, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ ही थोड़ा अपने व्यवहार पर भी काम कीजिए, क्योंकि ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपका व्यवहार थोड़ा रूड हो सकता है, रूखा सा हो सकता है, और वो आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स ला सकता है। इन सब चीज़ों पर विचार अवश्य कीजिए। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत अच्छा है, मैं शुरू में ही कह चुका हूँ। तो पंचम में पंचम के स्वामी सूर्य रहेंगे, बुध आदित्य योग भी बना हुआ है। भले ही बुध वक्री हैं लेकिन उनका प्रभाव धीरे धीरे करके अच्छा होता रहेगा। और उसके बाद सूर्य और मंगल दोनों ही छठे घर में आ जाएंगे जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जिनका स्पेशली कोई एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम्स की ही बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं एग्ज़ाम्स की तरफ भी। शुरुआती 10 दिन बहुत शुभ है, मध्य 10 दिन थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहेगा। जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पे आप बहुत सेंसिटिव रहेंगे, जिसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है आपके एग्जाम्स पर। ओवरऑल महीना जैसा मैंने कहा अच्छा ही है। बृहस्पति का भी वक्री होना, पंचम को देखना, जो हायर स्टडी स्टूडेंट करना चाहते थे उनके लिए अच्छा है, जो विदेश में जाना चाहते थे उनके लिए अच्छा है, जिनके काम अटक रहे थे विदेश से संबंधित, क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं बृहस्पति। और स्टूडेंट्स को कुछ नया करने का अवसर भी मिलेगा। ये महीना जो स्टूडेंट्स काम ढूंढ रहे थे पार्ट टाइम, उनको अवसर प्राप्त होगा। और ये महीना वो चेंजेस जो आप लाने का प्रयत्न कर रहे थे बहुत लंबे अरसे से, वो चेंजेस भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो महीना अच्छा है, श्रेष्ठ है, लाभ उठाइएगा। सेहत पे चलते हैं। सेहत को लेकर केयरफुल रहना ही पड़ेगा, मैंने शुरू में ही बोल दिया था, क्योंकि लग्न में एक ग्रह वक्री हो रहा है, वो भी बृहस्पति, राहु भी बैठे हुए हैं। तो ये महीना सेहत को लेकर केयरफुल रहना पड़ेगा। शनि भी वक्र अवस्था से या वक्र अवस्था में रहते हुए लग्न को देख रहे हैं। तो इस महीने मेजर क्या क्या प्रॉब्लम रह सकती है? लिवर की प्रॉब्लम है, सावधान हो जाइएगा। आपको यदि इन्फेक्शंस बहुत रहते हैं थोड़ा सावधान रहिएगा। नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी, टांगों की प्रॉब्लम तंग करेगी, लोअर बॉडी में दर्द रहा करेगा। और इसके साथ ही यदि आपको डायबिटीज़ भी है तो भी थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी, फीवर और दवाइयों का मिसयूज़ या फिर दवाइयों से रिएक्शन हो सकता है। जो महीने के मध्य भाग का समय है, यहाँ पर जोड़ों का दर्द, सर का कोई रोग, सर के दर्द, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम और लोअर बैक में काफ़ी दर्द रहेगी, स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं।
जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर दोबारा सर का कोई रोग, सर में दर्द रहेगा, स्लीप डिसऑर्डर रहेंगे, बीपी की प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत तंग कर सकती है। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय मंदिर जाकर कर सकते हैं, सबसे श्रेष्ठ है। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते घर में कर लीजिएगा। कब करना है? महीने के या तो पहले मंगलवार को कर लीजिए या महीने के शुरुआती 1-2 दिन में कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या उपाय करना है? हनुमान जी के सामने बैठना है। आपको 4 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं और हर एक दिए में आपको कुछ सफ़ेद तिल के दाने डालने हैं। आपको चमेली के फूल अर्पण करने हैं बजरंग बली को, और घर में बने किसी मिष्ठान का भी भोग लगाना है। और इसके साथ ही आपको ओम रामदूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय महीने के शुरुआती भाग में ही कर लेंगे, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट अवश्य आएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।